नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने एक बार फिर जहर उगला है। मौलाना ने वंदे मातरम को लेकर तीखी टिप्पणी की है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भी सवाल उठाए हैं। भोपाल में हुई बैठक में महमूद मदनी ने वंदे मातरम पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई कौम वंदे मातरम पढ़ना शुरू कर दे तो वो मुर्दा कौम कहलाएगी। महमूद मदनी ने कहा कि मुर्दा कौम सरेंडर कर देती है, अगर कौम जिंदा है तो उसे हालात का मुकाबला करना होगा और हौसला बुलंद रखना होगा। मदनी हर बार जहर उगलते हैं, लेकिन हर बार बड़ी कार्रवाई से बच जाते हैं। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें जहरीले भाईजान कहने लगे हैं। देखा जाए तो उनका ये बयान सिर्फ विवाद नहीं है, सीधे सीधे भारत की धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था को चुनौती है। अब जरा ध्यान से देखिए और समझिए कि एक के बाद एक उनका बयान किस तरह से पूरे भारत को सुलगा रहा है। पहला हमला वो वंदे मातरम पर करते हैं, कहते हैं जो इसे पढ़े वो मुर्दा कौम है। ये कौन सी सोच है? एक देशभक्ति गीत जिसे लाखों मुसलमानों ने भी आजादी की लड़ाई में गाया, उसे अपमानित करके आखिर कौन सा संदेश देना चाहते हैं? साफ है समाज को बांटने का एक और हथकंडा। दूसरा प्रहार सुप्रीम कोर्ट पर करते हैं मदनी। बाबरी, 3 तलाक, ज्ञानवापी, हर फैसले पर कोर्ट को सरकार के दबाव में बता रहे हैं और फिर ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तभी सुप्रीम है जब वो उनके हिसाब से चले। क्या ये कोर्ट की अवमानना नहीं है? और क्या ये संविधान से ऊपर धार्मिक सत्ता खड़ी करने की मानसिकता की गवाही नहीं देता? तीसरा बयान वो देते हैं कि जुल्म होगा तो जिहाद होगा। उनके ये शब्द उस देश में बोले जा रहे हैं जहां अन्याय के खिलाफ एक ही रास्ता है और वो है कानून। लेकिन मदनी का इशारा साफ है, हम खुद जुल्म तय करेंगे और अपना जिहाद चलाएंगे और फिर 60% खामोश लोगों का डर दिखाते हैं। देखा जाए तो मदनी का ये बयान एक तरह की राजनीतिक धमकी है कि अगर समाज ने असहमति जताई तो देश खतरे में पड़ जाएगा। असल बात यह है कि ये पूरा बयान एक ब्लूप्रिंट की तरह है। राष्ट्रगीत को कमजोर करो, अदालतों की साख गिराओ, समाज को डर में बांटो और खुद को पीड़ित घोषित करो। पर भारत संविधान से चलता है, किसी फतवे से नहीं। ये बयान उन करोड़ों शांतिप्रिय भारतीय मुसलमानों के खिलाफ भी है जो देश के साथ खड़े हैं। मदनी जैसे बयान सिर्फ माहौल बिगाड़ते हैं, समाज नहीं बनाते। और साफ लगता है कि मदनी की नजर अब चुनाव पर है, और वो भी यूपी चुनाव पर, क्योंकि किसी खास समुदाय को भड़काने का मतलब ही है उस समुदाय को बचाना जिस समुदाय से घुसपैठिया आते हैं। जनता को नाम से पता चलता है, लेकिन ये थोड़े ही पता चल पाता है कि वो भारत का है, ये घुसपैठिया या फिर रोहिंग्या, और इसी का फायदा उठाते हैं मदनी जैसे लोग। देखा जाए तो एसआईआर ने अच्छों को नंगा कर दिया है। बिहार का ये प्रयोग पूरे देश भर में दंगल करने के मूड में है और इसे लेकर दंगाई नेचर वालों की तरफ से बंगाल से लेकर यूपी तक आवाज उठने भी लगी। अब सुनिए पीएम के बयान के बाद कैसे एक खास समुदाय को खुश करने के लिए कांग्रेस ने भी कमोबेश मदनी की ही जुबान बोली। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर 1937 की कांग्रेस वर्किंग कमेटी और रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान करने का आरोप लगाया। साथ ही सलाह दी है कि पीएम को अपने राजनीतिक मुद्दे वर्तमान के ज्वलंत मुद्दों पर उठाने चाहिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर कहा था कि प्रधानमंत्री का सीडब्ल्यूसी और टैगोर का अपमान करना चौंकाने वाला है, लेकिन आश्चर्यजनक नहीं। उन्होंने कहा है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आरएसएस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले स्वतंत्रता संग्राम में कोई भूमिका नहीं निभाई थी। कांग्रेस के बयान के बाद बीजेपी प्रवक्ता सीआर केसवन ने भी कांग्रेस पार्टी पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम में जानबूझकर बदलाव करने का आरोप लगाया और दावा किया कि 1937 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में देवी दुर्गा की स्तुति वाले छंद हटा दिए गए थे। केसवन ने आरोप लगाया कि यह फैसला कुछ सांप्रदायिक समूह को खुश करने के लिए लिया गया था, जिसके गीत के मूल स्वरूप और उद्देश्य को लेकर बहस छिड़ गई। मदनी हो या कांग्रेस, वंदे मातरम को लेकर यह विवाद पीएम मोदी के उस बयान के बाद उठ रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि 1937 में तब वंदे मातरम के टुकड़े करने वाली सोच आज भी चुनौती बनी हुई है।
वंदे मातरम के अहम पदों को उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण के इस महामंत्र के साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को जानना जरूरी है। वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई। हमें इस सदी को भारत की सदी बनाना है, ये तो था पीएम मोदी का बयान। तो यह है पूरा विवाद जिसे मदनी और कांग्रेस पकड़कर लटक गए हैं। हालात यही रहे कि अगर मदनी के तो उनके इन बयानों के कारण आने वाले समय में देश भर में अवैध मदरसों पर भी कार्रवाई देखने को मिलेगी, जिसके कारण ऐसे लोगों को मदनी के बयान से शह मिलती है। योगी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता इस तरह से बयानों को लेकर काफी भड़क भी गए हैं। दूसरी बात कि मदनी की जो बातें हमने की वो उतनी ही नहीं, बल्कि 2 कदम और आगे बढ़कर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कड़ी आलोचना तक कर डाली है। महमूद मदनी ने कहा कि बाबरी मस्जिद और 3 तलाक के फैसलों के बाद लगता है कि अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही है। मदनी ने ज्ञानवापी और मथुरा के मामलों को भी सुनवाई के लायक नहीं बताया। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट तभी सुप्रीम है जब वो संविधान की रक्षा करे, वरना उसे सुप्रीम कहने की कोई जरूरत नहीं। महमूद मदनी ने जिहाद को पवित्र कर्तव्य बताया और कहा कि जब तक जुल्म होगा तब तक जिहाद होगा। जिस तरह से मदनी एक के बाद एक बयान दे रहे थे, उससे लग रहा था कि वो अंदर से भर कर आए हैं। उन्होंने देश के लोगों को 3 हिस्सों में बांटा और कहा कि सिर्फ 10% लोग मुस्लिम के पक्ष में हैं और 30% खिलाफ है। महमूद मदनी ने चिंता जताई है कि 60% लोग खामोश हैं। मदनी ने अपील की कि मुस्लिमों को इन खामोश 60% लोगों को अपने मुद्दे समझाने चाहिए। अगर ये 60% लोग मुस्लिमों के खिलाफ हो गए तो देश में बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। अभी 1 सप्ताह भी नहीं बीते हैं जब मौलाना मदनी ने कहा था कि अल फलाह यूनिवर्सिटी पर हुई कार्रवाई शिक्षा पर हमला नहीं बल्कि मुस्लिम संस्थानों को डराने की राजनीति है। इसमें भी वो काफी विवादित बयान दिए थे। कहा था कि मुल्क की आज़ादी के बाद हालात ये हैं कि सरकार मुसलमानों को सिर नहीं उठाने देना चाहती। सरकार चाहती है कि मुसलमानों के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए और आज देखिए कि पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। सोचिए मदनी की सोच कितनी खतरनाक है। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि आखिर उन पर सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती। वंदे मातरम भारत का गौरव है, गरिमा है और वंदे मातरम के कारण भारत के इतिहास में कुछ तारीखें हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं, क्योंकि वो हमें स्वतंत्रता की उस लंबी लड़ाई की याद दिलाती है जिसमें केवल सेनानियों का साहस ही नहीं बल्कि उनके जोश से भरे नारे, कविताएं और गीत भी आंदोलन की रीढ़ बने। इंकलाब जिंदाबाद से लेकर भारत माता की जय तक ऐसे कई शब्द आज भी हर भारतीय के भीतर देशभक्ति का जज्बा जगाते हैं। और इन सबसे ऊपर है वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की वो महान रचना जिसके 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान जब अंग्रेजों ने गॉड सेव द क्वीन गाना अनिवार्य किया तो बंकिम चंद्र को ये असहनीय लगा कि भारत की भूमि पर विदेशी शासक की स्तुति हो। इसी राष्ट्रीय स्वाभिमान की चिंगारी से 1875 में वंदे मातरम जन्मा, जो आनंद मठ में प्रकाशित होकर स्वतंत्रता सेनानियों की प्रेरणा बन गया। इसके पहले 2 पद संस्कृत में हैं और शेष बंगाली में थे। 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में सुरों में ढालकर अमर कर दिया। बाद में अरबिंदो घोष और आरिफ मोहम्मद खान ने इसके अनुवाद से इसे और व्यापक बनाया। आज़ादी के बाद 24 जनवरी 1950 को इसे जन गण मन के साथ राष्ट्रीय गीत का सम्मान मिला और तब से ये गीत भारत की आत्मा, अस्मिता और आज़ादी के संघर्ष का प्रतीक बनकर राष्ट्रीय गर्व का आधार बना हुआ है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।